हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहाँ पर पहले तो हमको आपको ये समझाना पड़ेगा कि कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इस टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम ये बोल रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के कैनन्स, इसका मतलब हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक आइडियल पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए। ठीक है, आगे चल के आप लोगों को पढ़ना होगा कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या सीन हो जाएगा, वहाँ पर ये हो जाएगा कि एक आइडियल टैक्सेशन सिस्टम का क्या फीचर होना चाहिए या फिर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करती है वो एक आइडियल नेचर का कैसे होगा, इसके लिए हम आप लोगों को कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके बारे में समझाएंगे चीज़ें। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ चीज़ें यहाँ पर अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे सो दैट आप लोगों को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और हाँ, अगर अब तक आप लोगों ने पब्लिक एक्सपेंडिचर की लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा सो दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिर हमारा जो पहला पॉइंट होगा कि एक आइडियल पब्लिक एक्सपेंडिचर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो पहला कैनन है। इसको हम लोग कैनन के नाम से ही आगे वो करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। कैनन ऑफ बेनिफिट। ठीक है, कैनन ऑफ बेनिफिट ये हमारा फर्स्ट है। अब देखिए, कैनन ऑफ बेनिफिट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो भी फंड्स इकट्ठा कर रही है जनरल पब्लिक से इन टर्म्स ऑफ टैक्स या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, वो रेवेन्यू लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए हो या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही लाभकारी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब पहला जो आइडियल क्वालिटी या फिर आइडियल फीचर होना चाहिए किसी भी पब्लिक एक्सपेंडिचर का, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, बेनिफिट। मतलब बेनिफिट का मतलब यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करेगी उसका बेनिफिट सभी को मिले। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ना मिले। और इसको हम लोग इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है, हम यहां पर लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लेंगे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है, कैनन ऑफ बेनिफिट को हम लोग मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैनन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब कैनन ऑफ इकोनॉमी का क्या सीन है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है वो इकोनॉमी नेचर का होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट कोई भी ऐसा खर्चा ना करे कि जो कि वेस्ट हो। ठीक है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को वहाँ पर ही एक्सपेंडिचर करना चाहिए जहाँ से कुछ फ़ायदा हो गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट की पब्लिक का, यानी कि इंडियन सिटीजन्स का। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंड पॉइंट, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, देखो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों को ब्रैकेट में करके लिखवा दे रहे हैं सो दैट आप लोगों को वो पॉइंट्स याद रहे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अवॉइड वेस्ट फुल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, कैनन ऑफ सैंक्शन। ठीक है, अब सैंक्शन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करेगी या फिर जो भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगी उसके लिए कुछ प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स होने चाहिए। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मतलब सब कुछ फ्रेम किया गया हो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपेंडिचर करना है तो उस पर्टिकुलर फील्ड की अथॉरिटी जो भी होगी उससे क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में
अगर हम स्पेंडिंग करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, अपने को उतना आइडिया नहीं है जितना उस पर्टिकुलर फील्ड वाले अथॉरिटी को आइडिया होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को कोई भी एक्सपेंडिचर करना है तो हमको वहां पर से पहले क्या करना पड़ेगा, परमिशन या फिर लाइसेंस जैसा कुछ भी अलाउंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कैनन ऑफ सैंक्शन हो गया, ठीक है। यहां पर भी हम लोग कुछ लिख देते हैं, टू अवॉइड द possibility of unwise spending, ठीक है। नेक्स्ट है कैनन ऑफ सरप्लस, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ नोट करते जाइए, कैनन ऑफ सरप्लस। इसमें क्या किया गया है, इसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट को जब भी एक्सपेंडिचर करना होता है तो उसको सोचना चाहिए एक इंडिविजुअल की तरह, जैसे हम, आप या फिर आपके पेरेंट्स या फिर बाकी जितने भी लोग हैं, जब भी कोई खर्चा करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं कि फ्यूचर में भी खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसे अवेलेबल हों, ठीक है। तो यहाँ पर सरप्लस का मतलब भी यही है कि गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट जब भी अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो गवर्नमेंट को कुछ इस हिसाब से चीज़ों को टैकल करके एक्सपेंडिचर करना चाहिए कि उनका करंट रिक्वायरमेंट तो मीट हो ही, उसके साथ साथ फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स भी उनके फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका कैनन ऑफ सरप्लस, ठीक। कैनन ऑफ सरप्लस का मतलब गवर्नमेंट अपने करंट रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखेगी, ठीक है। ये कैनन ऑफ सरप्लस। अब इसमें यहां पर हम कुछ चीजें लिख देते हैं, गवर्नमेंट, मेरे साथ आप लोग भी लिखते जाइए, मस्ट हैव सफिशिएंट रेवेन्यू टू मीट करंट as well as future requirements, ठीक है। कैनन ऑफ सरप्लस का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जब भी कोई खर्चा करेगी तो गवर्नमेंट को इस हिसाब से अपना एक्सपेंडिचर करना चाहिए कि वो करंट एक्सपेंडिचर तो मेंटेन करके ही रखे, फ्यूचर में भी कोई भी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जहां पर एक्सपेंडिचर करना हो तो गवर्नमेंट के पास फंड्स अवेलेबल हों, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात कर ली कैनन ऑफ बेनिफिट, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ सैंक्शन और कैनन ऑफ सरप्लस, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट अब बात करते हैं, तब तक आप लोग ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। और मैं इसको रब करता हूँ। नेक्स्ट कैनन है कैनन नंबर 5, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी तो वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एकदम फिक्स्ड और रिजिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कुछ इस हिसाब से फ्रेम होना चाहिए कि जब रिक्वायरमेंट हो तब हम लोग उसको कम, या फिर जब रिक्वायरमेंट हो तब हम लोग उसको ज़्यादा कर सके, ठीक है। मतलब जब भी हम लोगों को कहीं पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम फ्री होने चाहिए, और कहीं पर हम लोग एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा कर रहे थे फिर वहाँ पर अब एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना है तो उसके लिए भी फ्री होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इलास्टिसिटी होना चाहिए, फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, इलास्टिक नेचर का होना चाहिए। इलास्टिक आप समझ रहे हैं ना, देखिए खींचते हैं तो खींच जाए, फिर उसके बाद कम करते तो वो भी हो जाए, ठीक है। इलास्टिक नेचर का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ये आपका हो जाएगा कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कैनन ऑफ इक्वालिटी। देखिए यहां पर जो कैनन ऑफ इक्वालिटी है, इसमें यह बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कुछ इस हिसाब से करना चाहिए, कुछ इस वे में करना चाहिए कि वो क्या अचीव कर सके, इक्वालिटी अचीव कर सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इनकम। मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। कैनन ऑफ इक्वालिटी मतलब गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करेगी उससे इक्वालिटी प्रमोट हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी से हम लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को जब भी कोई एक्सपेंडिचर करना चाहिए तो गवर्नमेंट को इस वे में एक्सपेंडिचर करना चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा किया हुआ एक्सपेंडिचर कुछ ना कुछ फर्दर इनकम जनरेट करे। ठीक है, उसी के लिए यहां पर ये टर्म यूज किया गया प्रोडक्टिविटी। और इसमें आप क्या लिख सकते हो इसको याद करने के लिए, फर्दर इनकम जनरेशन। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी कि लास्ट पॉइंट कैनन ऑफ सर्टेनिटी। इस पॉइंट पे हम लोगों को यह समझना होगा कि गवर्नमेंट जब भी कोई एक्सपेंडिचर करती है तो गवर्नमेंट को यह पता होना चाहिए कि उसको किस पर्टिकुलर फील्ड में कितना एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को हर एक चीज़ सर्टेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक रैंडम प्रॉब्लम आई और गवर्नमेंट अपना पूरा का पूरा पैसा उस रैंडम प्रॉब्लम में ही लगा दिया, नहीं तो फिर बाकी के प्रॉब्लम्स का क्या होगा, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर सर्टेनिटी के लिए ये भी देखना होता है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये जो सर्टेनिटी वाला कैनन है ये एक्सप्लेन करता है बजटरी सिस्टम को। ठीक है, कि बजट के अकॉर्डिंग हम लोगों को कितना खर्चा करना चाहिए, कितना बचा कर रखना चाहिए, कितना हम लोगों को फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर कैनन ऑफ सर्टेनिटी में हम लोग क्या देख लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इट एक्सप्लेन्स द बजटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देख लिया कैनन ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड। यहां पर हम लिख लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी नॉट रिजिड। फिर इसके बाद कैनन ऑफ इक्वालिटी, यहां पर हम लोग इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं। फिर उसके बाद कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी जहाँ पर फर्दर इनकम जनरेशन की बात करते हैं। फिर उसके बाद कैनन ऑफ सर्टेनिटी जहाँ पर हम लोग बजटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मतलब सब कुछ सर्टेन होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितना खर्चा करना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बात कर लिया कि एक आइडियल पब्लिक एक्सपेंडिचर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, और इसी को इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम लोग देखते हैं, क्या नाम से पढ़ते हैं, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल 8 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको 8 के 8 पॉइंट्स सारे अच्छे से समझ में आ गया है। इन केस नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा और कहीं पर अपना मतलब नोट्स रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है और आप लोगों ने नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए होंगे, बना लिए होंगे प्रॉपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हम लोगों को ज़रूर मेंशन करिए, ये एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। ठीक है, सो दैट हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकें। और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हो उसको भी ज़रूर मेंशन कर दीजिए, सो दैट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पर मेंशन करके आपका सारा का सारा डाउट क्लियर कर दूँ। अपनी पढ़ाई और अपने हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छे से रखिए और अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।